हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं भाई। यादव जी मेंटोर में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। आज हम करेंगे नरेशन, और नरेशन में आपको बेसिक चीज़ें जो भी हैं वो सब बताऊंगी मैं आपको। आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। लास्ट वीडियो हमने करी थी डिटर्मिनर्स की, वो आपने देखी होगी। उससे पहले हमने टेंस क्लियर किया था और बहुत ही बेसिक से टेंस को समझाया है। आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है। आज हम नरेशन स्टार्ट करते हैं। नरेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, बहुत ही बेसिक से समझाया। पूरी वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कि नरेशन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं नरेशन में। हम आपको नरेशन को ही हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेशन को हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। नरेशन, नरेशन क्या है? तो नरेशन जो है वो किसी के द्वारा कही गई बात को, किसी के द्वारा कही गई बात को हम दो अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को हम दो अलग अलग तरीकों में व्यक्त कर सकते हैं। वो क्या होती है? नरेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है वी मैनी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर टू वेज, वही बता रखा है इंग्लिश में भी। अब इसमें दो तरीके से होता है। देखो, डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो हम ज़रा जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें समझना है। ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको ज़रा पढ़ेंगे हम। कि जब हम कहने स्पीकर की बात को, जब हम स्पीकर की बात या कथन को, जब हम स्पीकर की बात या कथन को ठीक ठाक उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ आया? मतलब कि जो स्पीकर है उसकी बात को, किसी वक्ता की बात को, ठीक है, उसके कथन को हम ठीक ठाक उसी शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसी बातों में बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ आया होगा? अच्छा, स्पीकर की बात को हम इन्वर्टेड कॉमाज में रखते हैं। आपको दिख रहे होंगे इन्वर्टेड कॉमाज क्या होते हैं भाई। ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में हम इसकी बात को रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। समझ आया होगा? अभी बेसिक चीज़ें क्या है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे से समझेंगे, जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज से आपको नरेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको पढ़ेंगे हम। इनडायरेक्ट स्पीच होता है जब हम कहने वाले स्पीकर की बात को, जब हम कहने वाले स्पीकर की बात को ठीक ठाक ना कहकर उसे अपने शब्दों में बिना उसका मतलब बदले कुछ ज़रूरी परिवर्तन करके इनडायरेक्टली व्यक्त कर देते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, अभी एग्जाम्पल की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा सच। ठीक है, अभी आप इसकी एक बार क्या ये बता रहा है, ठीक है, क्या इसकी थ्योरी है जो दे रखी है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो बोल क्या रहा है उसको अच्छे से समझो। कि जब हम कहने वाले स्पीकर, जो स्पीकर है जो कह रहा है बात को, उसकी बात को ठीक ठाक ना कहकर अपने शब्दों में, अपने तरीके से उसका मतलब कुछ ज़रूरी परिवर्तन करके, कुछ ज़रूरी परिवर्तन करके इनडायरेक्टली व्यक्त कर देते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पता लग गया? मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया और नरेशन के बारे में बताया। इतना क्लियर हो गया? इसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन भी कह देते हैं और या फिर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी कह देते हैं। क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से, क्या डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलते हैं, क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो 3 पर्सन है, मान लो ये 3 पर्सन है भाई, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप समझ लो कि ये रानी है,
ये राजा है और ये कौन है, ये श्याम है। 3 पर्सन है, एक रानी है, एक राजा है, एक श्याम है। अच्छे से समझना, अगर ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया तो आपको नरेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख जाओगे। अदरवाइज़ ये नहीं एग्जाम्पल देखा तो आपको नहीं समझ आएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो, मैं आपको बहुत क्लियर करूँगी। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या दे रखा है, बोल रहा है कि अभी मैंने बताया था क्या था, एक रानी थी, राजा था और श्याम था, ठीक है। अब रानी ने राजा से क्या कहा, रानी ने राजा को क्या बताया, रानी ने राजा को बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रानी ने राजा से कहा या बताया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। रानी ने राजा को बताया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि 2 पर्सन की बात हो रही है, रानी और राजा की। तो रानी ने क्या कहा राजा से कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। अब इसी बात को राजा ने श्याम से कैसे कहा, जो बात रानी ने उससे कही उस बात को राजा ने श्याम से कैसे कहा, ठीक है। तो उस बात को राजा ने श्याम से कैसे कहा कि रानी कहती है कि वह मेरी दोस्त है। वो किसकी बात बता रहा है, वो रानी की बात बता रहा है। कौन, राजा। रानी ने उससे क्या कहा वो श्याम को बता रहा है कि रानी कहती है कि वह मेरी दोस्त है। अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ कि रानी राजा से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो आई एम योर फ्रेंड। अगर अब जो राजा है, राजा तीसरे पर्सन से बात कर रहा है, तो राजा किससे कह रहा है, श्याम से कह रहा है कि रानी कहती है कि वह मेरी दोस्त है। रानी कहती है, रानी ने कही है ये बात कि वह मेरी दोस्त है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो भी इनडायरेक्ट में। रानी सेज दैट शी इज़ माई फ्रेंड। रानी सेज दैट शी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ, समझ आया क्या हुआ। देखो क्या दे रखा है कि रानी सेज आई एम योर फ्रेंड। रानी सेज आई एम योर फ्रेंड मतलब कि रानी कहती है कि वह उसकी दोस्त है। मतलब रानी ने किससे कहा, राजा से, कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और इस वाले डायरेक्ट स्पीच को हमने कैसे चेंज करा इनडायरेक्ट में, रानी सेज आई एम योर फ्रेंड को हमने कैसे चेंज करा कि रानी सेज दैट शी इज़ माई फ्रेंड। समझ गए। इसको एक और डीपली समझाती हूँ मैं आपको, देखते नीचे। देखो वही सेम एग्जाम्पल है, रानी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखो रानी सेज, ठीक है, रानी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो रानी सेज आई एम योर फ्रेंड ऐसे बोलेंगे। तो रानी क्या है इसमें, रानी जो है वो रिपोर्टर है। रानी जो है इसमें रिपोर्टर है, और जो इस बात को रिपोर्टर, जो इस बात को रिपोर्टिंग करेगा, जो इस बात की रिपोर्टिंग करेगा वो है वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी इसमें, सेज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सेज। रिपोर्टर कौन है, रानी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, जो इसके द्वारा है। अब रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो आई एम योर फ्रेंड जो दे रखा है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जो उसके द्वारा कही गई है, जिसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया है। समझ गए। रानी सेज आई एम योर फ्रेंड, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच पता लगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ब्लैक पेन में मैंने आपको समझाया है कि रानी का रानी सेम रहेगा, सेज का सेज सेम रहेगा, ठीक है, कॉमा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, आई की जगह शी आ जाएगा, आई की जगह शी आ जाएगा, और एम की जगह इज़ आ जाएगा, योर की जगह माई आएगा, और फ्रेंड का फ्रेंड आएगा। अब जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा
डायरेक्ट स्पीच में से जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो वो दैट आ जाएगा। दैट क्यों आएगा वो भी बताऊंगी। और आई की जगह पे जब वो बात कह रहा था तब वो रानी कह रही थी राजा से, बट जब उसने श्याम को बताया तो उस बात को उसने चेंज करके बताया थोड़ा, कि रानी कहती है कि वह मेरी दोस्त है, तो वह मेरी दोस्त है ना, तो किसके लिए बात हो रही है? रानी कौन है? फीमेल है, शी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी आएगा, तो रानी के लिए शी आया है, तो दैट शी, आई की जगह हमने क्या लिया है? शी लिया है। रानी की तो बात हो रही है शी, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो एम होती है, बट शी के साथ तो एम यूज़ नहीं हो सकती, तो शी के साथ इज़ यूज़ करा। और योर का मतलब तुम्हारी। जब वो बात कर रही थी उसने कहा था मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर जब वो डायरेक्ट स्पीच में थी वो बात बीत गई थी। जब उसने श्याम को बताया तो उसने कैसे कहा कि वह मेरी दोस्त है। उसने कहा कि वह मेरी दोस्त है। ये बात किसने कही? रानी ने। श्याम को उसने ऐसे बताया। तो जब तुम्हारी की जगह उसने मेरी लगा दिया तो तुम्हारी क्या है? योर, और मेरी क्या है? माई। तो योर की जगह हमने माई को पुट कर दिया, और फ्रेंड की जगह फ्रेंड आ जाएगा। इसी तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे हम। बता रहा है कि ये दो क्लॉज होती हैं। अभी जो पीछे बताया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है और जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा से बिल्कुल कॉमा में होती है, वो क्या होती है? ये दो क्लॉज होती हैं, अलग अलग दो क्लॉज होती हैं, और हम इसे जोड़ते किस चीज़ से हैं? तो दैट से जोड़ देते हैं। दो क्लॉज को हम किस चीज़ से जोड़ देते हैं? दैट से जोड़ देते हैं। दैट किसका काम करता है? तो दैट जो काम करता है वो कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन के द्वारा ही हम दो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं, वो दैट होता है। दैट क्या है? आपका कंजक्शन है। तो दैट के द्वारा हम दोनों क्लॉजेस को जोड़ देते। क्या था? शी, रानी सेज आई एम योर फ्रेंड, यही था। तो वो दोनों क्या थी? क्लोजेस थी, और दोनों क्लोज को हमने दैट कंजक्शन से जोड़ दिया। क्लियर? अब बताया गया कुछ रूल्स हैं जो बेसिकली याद रखने हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है बट याद होने चाहिए। कि बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि अभी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टर कौन होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही सेम का सेम आ जाता है। उसमें कोई परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, अभी मैं उसका एग्जांपल की मदद से भी समझा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको आप से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, और सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, और सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सैड क्या है? ये हमारा पास्ट को दिखाता है। से और सेज क्या हमारा प्रेजेंट को दिखाता है। आगे समझाती हूँ इसको और अच्छे से। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसको देखते हैं। बोल रहा है कि सी सेज, ये डायरेक्ट स्पीच है। सी सेज आई एम इन द राइट। वो बोल रहा है कि सी सेज आई एम इन द राइट। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे आप? इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सी का सी, अभी इसके रूल्स बताऊंगी कि प्रेजेंट का किस में चेंज होता है, पास्ट का किस में चेंज होता है। शी का शी आ जाएगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी का शी आ जाएगा। जो सेज लिखा है, SAYS सेज लिखा है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट का है सेज, तो सेज का सेज आ गया। अभी बताया था जब भी इन्वर्टेड कॉमा है, ये दो क्लॉजेज हैं। ये क्या हैं भाई? ये अलग अलग दो क्लॉजेज हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा जब हट जाता है तो दैट क्या है? इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ देता है। दैट जो है वो इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ देता है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज़ करा। और आई कौन है? आई मैं है, और जो मैं है उसकी जगह पे क्या यूज़ हो रहा है?
आई की जगह पे शी यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो किसकी बात बता रहा है, वो उसकी बात बता रहा है कि वह ऐसा कहती थी कि मैं सही हूँ, कि आई की जगह शी आ गया और एम की जगह इज़ इन द राइट। सेम का सेम जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया, सेम जैसा था वैसा ही एग्जाम्पल हमने लिख दिया, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं करे, बस क्या चेंज हुआ है, दैट तो सब में ही आएगा, आई की जगह शी है और इज़ है, बस। उसके अलावा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सेम का सेम हमने उसको रखा है, बस समझने की ज़रूरत है। बहुत इजी पार्ट होता है नरेशन। वीडियो अगर आपको समझ आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी नए बच्चे हैं अभी, तो स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने ले रखा है भाई। सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। वह कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। उसने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। अब आपको दिख रहा होगा जा रही हूँ, अभी मैंने टेंस क्लियर कराए थे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, रही हूँ तो प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है भाई, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अभी मैंने बताया था कि सेज आपको दिखाई दे जाएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये जो है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो शी, हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। शी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई की जगह पे शी, एम की जगह पे इज गोइंग टू स्कूल। नो चेंज, कुछ चेंज हुआ शी और इसमें ही चेंज हुआ है बस। वह कहती है कि वह स्कूल जा रही है, वह कहती है कि वह स्कूल जा रही है। दो आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए ना, क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आई चीज़ें कैसे करना है भाई। अब नेक्स्ट हम इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दे रखे हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके, बहुत ज़रूरी है, अगर ये पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स को। हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि क्या रूल्स हैं, क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो अगर सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। अगर वर्ब आपको, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डू डज हेल्पिंग वर्ब होगी, तो वो पास्ट में चेंज होके क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और डिड आ जाएगा। पास्ट में चेंज होकर क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड आ जाएगा। इसको अच्छे से समझना भाई, यही मेन रूल्स हैं नरेशन के। नरेशन के जो मेन रूल्स हैं वह यही हैं, इनको याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, सेंटेंस दे रखा है, तो आप उसको चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में दे रखी है वो जाके पास्ट में चेंज हो जाएगी। अब इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डायरेक्ट स्पीच दे रखी है आपको एक, और बोल रहा है कि शी सैड, क्या बोला है, शी सैड आई एम अनवेल। मैंने आपके लिए ऊपर लिखा भी है भाई कि उसने कहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब कहा किसने है, इस शी ने कहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है। शी सैड आई एम अनवेल, ठीक है। अब इसको हम, ये पता लग गया ना कि शी सैड, तो ये किसका है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है भाई, ठीक है। अब इसको चेंज किस में करेंगे हम, आपको दिख रहा होगा ना, ये क्या है दिख रहा है ना लास्ट में, देखो यहाँ खराब है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अभी कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा ये जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, कहाँ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी और डू डज दिखेगा, वो आपको नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, शी सैड आई एम अनवेल, ये दूसरा सेंटेंस है। शी सैड दैट शी वॉज अनवेल, उसने आई की जगह शी और एम की जगह वॉज लिया है, एम की जगह वॉज लिया है, ठीक है। अनवेल, उसने कहा कि वह अस्वस्थ है, सेंटेंस चेंज हो गया, उसने कहा कि वह अस्वस्थ है।
आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर आपको सेंटेंस दे रखा है तो आप पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी होगी, मतलब जो वर्ब दे रखी होगी वो इज एम आर जो दी है वो वॉज वर्ब में पास्ट में जब चेंज करोगे तो वॉज वर्ब में होगी। जब आप पास्ट में चेंज करोगे तो वो वॉज वर्ब में हो जाएगी। इसमें एक डायरेक्ट स्पीच दे रखी है भाई कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, कि उसने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। और अब इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो जब पास्ट में चेंज करते हैं तो ही का ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा, कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। और आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। और एम जो है वो आपका वॉज में चेंज हो जाएगा। आप कहोगे एम इज में क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि पास्ट में, यहाँ जो ये कह रहा है वो पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? पास्ट की बात कर रहा है। तो जब ये हम पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब है। तो यहाँ पर एम की जगह पे वॉज आ जाएगा, एम की जगह पे वॉज आ जाएगा। और सेम गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट कि उसने कहा कि वह बाजार जा रही है। समझ आ गया ये सेंटेंस? थर्ड वाला रूल देखेंगे हम इसमें कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का आपको सेंटेंस दे रखा है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दे रखा है तो इसे आप पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव दी है तो जब पास्ट में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, हैड हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज होके हैड हो जाएगी, ध्यान रखना इस रूल को। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, क्या दे रखा है कि सी सेड टू मी आई हैव सीन द ताज ट्विस्ट। बोल रहा है कि सी सेड टू मी आई हैव सीन द ताज ट्विस्ट। तो उसने मुझसे कहा मैंने दो बार ताज देखा है। उसने मुझसे कहा कि मैंने 2 बार ताज देखा है। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कैसे भाई? शी टोल्ड मी। जब भी आपको सेड टू दे रखा है आप उसको किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। ध्यान से सुनना कि सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। तो शी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट आई की जगह शी आ जाएगा। और अभी बताया था कि प्रेजेंट का परफेक्ट है वो हैव लगा हुआ है तो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा तो उसमें हैव की जगह हैड आ जाएगा। और सीन द ताज ट्विस्ट सेम सेंटेंस रहेगा। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी आपके लिए भाई? कि उसने मुझे बताया कि उसने 2 बार ताज देखा था, मतलब कि कोई काम हो चुका है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का दे रखा है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन दे रखी है तो आप उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, हैज़ बीन को और हैव बीन को हैड बीन में चेंज करेंगे। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। बोल रहा है ही सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उन्होंने कहा है कि सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो इनडायरेक्ट में हम इसे कैसे चेंज करेंगे कि ही सैड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप कहोगे कि ऐसे ही पढ़ दिया। ही की जगह पे ही, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेक करो आप पहले। ही की जगह पे ही, सेड की जगह पे सेड, इट की जगह पे दैट नहीं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट है। किसकी जगह पे? इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट है। और इट की जगह पे इट ये है, इट हैड बीन। अभी क्या बताया था
कि हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट का इंडेफिनेट अगर आपको दे रखा है तो आप उसको पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट के इंडेफिनेट को 5th नंबर का रूल है ये, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसमें अगर पास्ट इंडेफिनेट में आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड दे रखा है तो आप पास्ट में जब चेंज करेंगे तो उसमें हैड प्लस V3 लगा देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे आप। पास्ट के परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे आप। इसमें एक सेंटेंस देख लेते हैं हम क्या दिया है। बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट क्या है भाई, बोल रहा है कि शी सेड टू मी आई सो आई स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट। उसने कहा शी सेड टू मी आई सो आई स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट। उसने मुझसे कहा कि मैं सड़क पर एक अजनबी को देखा। उसने मुझसे कहा कि मैंने एक सड़क पर एक अजनबी को देखा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे इसको भाई, देखो ब्लू पेन से चेंज कर रखा है कि सी का शी सेड की जगह पे अभी बताया था सेड टू होगा तो हम टोल्ड लगा देंगे, सेड टू होगा तो हम टोल्ड लगा देंगे। ध्यान रखना इसको कि शी का शी सेड टू की जगह पर टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आ जाएगा, आई की जगह पे शी आ जाएगा, आई की जगह पे शी आ जाएगा। और आपको सो आ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट दे रखा है, मतलब कि सो क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो सो आ स्ट्रेंजर द स्ट्रीट दे रखा है तो आप इसको शी हैड सीन, हैड में क्या करेंगे, शी हैड, हैड क्या है अभी बोला था ना पास्ट में चेंज होगा, पास्ट के परफेक्ट में, तो शी के बाद हैड आ जाएगा। शी हैड सीन अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट। उसने मुझे बताया कि उसने सड़क पर एक अजनबी को देखा था। ठीक है, समझ आ रही है वीडियो आपको, क्लियर हो रहे हैं सेंटेंस। अब 6 नंबर का रूल देखेंगे। इसमें अगर पास्ट कॉन्टिन्यूज़ में आपको दे रखा है तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में चेंज होगा। अगर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में जाकर हैड बीन में चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें आप एक सेंटेंस देख सकते हैं कि सी सेड आई वॉज लिसनिंग टू द रनिंग कमेंट्री। तो उसने कहा कि मैं रनिंग कमेंट्री सुन रहा था, तो इनडायरेक्ट में चेंज क्या करेंगे कि ही सेड दैट, ही बोल रहा है कि ही सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग टू द रनिंग कमेंट्री। बोल रहा है उन्होंने कहा कि वह रनिंग कमेंट्री सुन रहे थे। ठीक है, वहाँ क्या था मैं, यहाँ क्या था वह। बस हिंदी में थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, इंग्लिश में चेंज हो जाता है थोड़ा सा। क्या चेंज हुआ इसमें भाई, आई की जगह पे ही आ गया है और बस वॉज की जगह पे हैड आ गया है, बस और कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। सेम सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए। ठीक है, आप देखिए उसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट का अगर दे रखा है आपको सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का आपको सेंटेंस दे रखा है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि पास्ट का पास्ट ही होता है, इसलिए हम पास्ट को पास्ट में ही चेंज कर देते हैं। तो पास्ट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड ही यूज़ होगी। ठीक है, 9 नंबर का आपका 9th नंबर का आपका अब रूल है भाई फ्यूचर इंडेफिनिट। 10 नंबर पे दिया है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर दिया है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसमें जो आपके चेंजेस होते हैं वो चारों में जो भी फ्यूचर का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसमें आपका यही चेंजेस होता है कि शैल विल की जगह आपका वुड और शुड में चेंज कर दिया जाता है। एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। क्या दे रखा है एग्जांपल कि डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है कि शी सेड टू मी आई शैल लीव सून, शी सेड टू मी आई शैल लीव सून। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही चला जाऊंगा, उसने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही चला जाऊंगा। तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट में आप बोलोगे भाई कि शी, अभी सेड टू का क्या बताया था टोल्ड,
तो शी टोल्ड मी, अब बोलोगे शी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा, आई की जगह पे शी आ जाएगा, तो शी और शैल की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा, अभी बताया था वुड यूज़ हो जाएगा, तो वुड लीव सून, ठीक है, वुड लीव सून। उसने मुझसे कहा कि वह जल्द ही चली जाएगी, उसने मुझसे कहा कि वह जल्द ही चली जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कुछ चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि किसको किस में चेंज करा जाता है, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अभी हम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो आपकी। दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, हीदर को थीदर में चेंज करते हैं, हैंड्स को थियंस में चेंज करते हैं, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, नाउ को हम थिन में चेंज करते हैं, दस को हम सो में चेंज करते हैं, टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट को हम द प्रीवियस नाइट, द फॉलोइंग डे में, और टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर को चेंज करते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर, सॉरी लास्ट प्रीवियस वीक, मंथ और ईयर में चेंज करते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर को हम द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर में चेंज कर देते हैं। इसमें सबकी हिंदी लिखी हुई है बराबर, आप इसकी हिंदी को भी समझ सकते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसी आपको वीडियो लगी, समझ आई चीज़ें आपको, अगर समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री श्याम।